सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिढ़ूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रद्युमन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंडिया की, हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर। लेकिन किसके ऊपर? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपने हैशटैग में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो ये वीडियो होने वाली है संदीप सर के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल लेवल के सबसे बड़े यूट्यूबर है दोस्तों। और ये वीडियो होने वाली है सो कॉल्ड अपने आप को डॉक्टर कहने वाले विवेक बिंद्रा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहाँ से हुई। संदीप सर ने कुछ समय पहले नहीं, कुछ दिनों की ही बात है, उन्होंने एक वीडियो डाली थी बिग स्कैम एक्सपोज, जहां पर उन्होंने MLM की, एफिलिएट मार्केटिंग की और वगैरह वगैरह जो भी चीजें चल रही है मार्केट के अंदर उसकी वीडियो डाली थी। और जहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे लोग एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर लाखों रुपए के कोर्सेज बेच रहे हैं, हजारों रुपए के कोर्सेज बेच रहे हैं, और यूथ को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। उनके भविष्य को बनाने के लिए झूठे वादे किए जा रहे हैं उनसे, राइट। उनको झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। तो कैसे भी करके उनको सेमिनार्स में बुला करके बड़े बड़े म्यूजिक, बड़ा माहौल, एक अलग लेवल का ब्रेन वॉश करके लोगों को लूटा जा रहा है, राइट। और अगर ऑनलाइन की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए कमाने का सपना दिखा रहे हैं और अपने कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, राइट। वहां पर उस वीडियो के अंदर संदीप सर ने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिया, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर आप अगर संदीप सर की वो वीडियो देखो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ संदीप सर इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी उस वीडियो में नहीं है। ओनली फॉर वो जो ये स्कैम आजकल चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर, बस उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर वो कहते हैं ना दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वही काम यहां पर सो कॉल्ड डॉक्टर कहने वाले अपने आप को विवेक बिंद्रा जी ने किया है, राइट। तो वहां से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। उन्होंने सबसे पहले जो है वो अपने आदमियों को भेजकर संदीप सर को चुप करवाने की कोशिश की। और संदीप सर ने अगर उनकी सच्चाई को उजागर किया, राइट, तो उन्होंने, विवेक बिंद्रा जी ने इसके ऊपर एक रिप्लाई वीडियो बना दिया दोस्तों। उस रिप्लाई वीडियो में हलचल मच गया बहुत, और बिंद्रा जी ने बहुत 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 कुछ बताया उस वीडियो के अंदर। उस वीडियो को दोस्तों आप देखोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक मैच्योर व्यक्ति बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कोई भी बात नहीं की है। सारी बात को गोल 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 घुमाया है। जैसे एक बच्चा कैसे करता है वैसे उन्होंने पूरी बात को गोल घुमाया है, राइट। उन्होंने अपने सारे एहसान गिनवा दिए। उन्होंने संदीप महेश्वरी सर को धमकियां दे डाली दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं बात कर रहा था कि मतलब उस वीडियो में संदीप सर ने किसी का भी नाम नहीं लिया था। जो वीडियो थी ना बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से, उसमें संदीप सर ने किसी का भी नाम नहीं लिया था। लेकिन विवेक बिंद्रा को प्रॉब्लम क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि विवेक बिंद्रा जानता है इस बात को, राइट। विवेक बिंद्रा, हाँ ऐसा हो सकता था कि अगर विवेक बिंद्रा सर अपनी मैच्योरिटी का यूज करते और कुछ नहीं कहते तो हो सकता है वो बात दब जाती, राइट। वो वीडियो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका, फिर से वही बात है। और विवेक बिंद्रा जी ने उस वीडियो के अंदर एक वर्ड का प्रयोग किया, जाने मन। सर ये आपकी लैंग्वेज है, आप अपने आप को इतना बड़ा लीडर कहते हैं, ये आपकी लैंग्वेज है, सीरियसली, जाने मन। और तीसरा, मैं आपको यहां पर कुछ वीडियोस प्ले करके दिखाऊंगा जहां पर आपको पता लगेगा कि उन्होंने, पहले तो मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको कि उन्होंने कैसे 10 लाख कमाने के झूठे वादे जो उनकी तरफ से किए गए, राइट। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं।
100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी। ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल हुआ। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। तब नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, कंप्लीट देखा, पूरा देखा, और आपको ये चीज़ पता लगी कि कैसे ये जो महाशय हैं इन्होंने कहा कि अगर मैं आपको महीने के 10 लाख रुपए कमाने की योग्य नहीं बना सकता तो फिर मुझे ये कोर्स बेचने का कोई अधिकार नहीं है, या मैं आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा। ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत इन्होंने वीडियो में कहा। मैंने 3-4 वीडियो आपको दिखाई दोस्तों, राइट। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। और अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिन्होंने ये कोर्स को खरीदा और जो अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आप हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे बोलते लास्ट में बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कर मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट भी क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें से अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूंगा, अपनी लड़ाई में लड़ता रहूंगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तो अभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा। जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस पिछले 2 साल से, और इन 2 सालों में मैंने कितना अर्न किया पता है? 0। जी हाँ, 0।
क्योंकि ये सारे ट्रेनर जो आपको ये बोलकर दिए गए हैं कि ये आपकी हर हाल में मदद करेंगे, उन सब का केवल एक काम होता है कि आपको ये सिखाना कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों की मेहनत का पैसा जो उन्होंने इकट्ठा किया है उसको कैसे निकालना है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, जैसे आपको बनाया गया था। ज्वाइन करने से पहले आपको बताया गया था कि हमारे पास इतने कस्टमर आते हैं कि हम उनको सर्विस नहीं दे पाते हैं, हमें संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम IBC बना रहे हैं। बट ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलता है कि DMT नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसका मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो आपको इनसे लीड लेनी होगी, मतलब आपको अपने पैसे की लीड लेनी होगी इनसे, इन्हीं का प्रोडक्ट सेल करने के लिए। प्रोडक्ट इनका, ब्रांडिंग इनकी, सब कुछ इनका, आपको अपने पैसे की इन्हीं से लीड लेनी है, उसके बाद इन्हीं का प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब जो लाखों कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे थे वो सब कहाँ गए? मतलब चूतिया बनाया तुमको। अभी भी टाइम है, बाहर आ जाओ इस ट्रैप से और कुछ नया ट्राई करो, अपने लिए काम करो, कुछ नया करो, अपना ब्रांड बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपने लिए काम करो। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो कोशिश करें कि वो उसको निकाल लें, उसको निकालने की कोशिश करें। तो सर मैं राजेश सांगवान, मैं भी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मेरे को भी विवेक बिंद्रा ने लूटा है, 1 लाख रुपए मेरे लिए हैं विवेक बिंद्रा ने, और कोर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, बकवास है, रद्दड़ है। मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, इनका बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम पूरा किया है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पूरा देखा मैंने, जीरो से पूरा जितना कोर्स है ना पूरा देखा है। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने इनका कोर्स देखा, पूरा ई-कॉमर्स का देखा, एक्सपोर्ट का देखा, इंपोर्ट का देखा, मैंने कम से कम भी 20 से 25 कोर्स इनके देखे हैं, कुछ भी नहीं उसके अंदर, बकवास है पूरी। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। स्टॉक मार्केट का मैंने इनका कोर्स देखा, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी रेफर किया गया कि आप इनसे जाके फिर दूसरा कोर्स लो, राइट। तो कुछ मतलब एक किस्म की भी वो नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। मैं खुल के आके विवेक बिंद्रा को चुनौती देता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बताओ आपके कंटेंट में क्या है। जो आपने झूठे सपने दिखाए, आपने कहा कि आप लाख करोड़ों रुपये कमाओगे, ये कमाओगे, मैं तो यहाँ पर फिर करोड़ों रुपये कमाने भी नहीं आया, मैं लर्निंग के लिए आया था। लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है, लर्निंग बिल्कुल नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो तुम कोर्स में सिखा रहे हो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो कोई भी यूट्यूबर बहुत आसानी से हर उस पर यूट्यूबर ने वीडियो बना रखी है। कंटेंट में दम नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है कंटेंट में। आगे रेफर करते रहते हैं कि अब हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले लो, अब हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लो, अब हमारा एक और 25-30 लाख का होता है, पर्सनल कंसल्टेशन ले लो, वो ले लो, वो ले लो। अभी तक कुछ है नहीं, दम नहीं है कुछ भी, वही घिसी पिटी बातें हैं। किसी किताब को पढ़ लो, 500 रुपये की किताब में सब आ जाता है उसमें। तो मैं खुल के चुनौती देता हूँ विवेक बिंद्रा को, मैं मिलकर आपको बात कर, आपसे सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरे खिलाफ लो लीगल एक्शन में, आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपने हज़ारों लोगों को और लूटा है इसी धोखे का लालच दे करके, तो ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। आपको लोगों का पैसा रिफंड करना चाहिए विवेक बिंद्रा, ठीक है। ऐसे नहीं, आपको संदीप महेश्वरी सर से भी नहीं आपको इस बात के लिए वो करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप क्या कह रहे हो, आपने ऐड कर दिया हिंदुस्तान टाइम, क्यों भाई? मेरे को बिजनेस आता है तो मैं अपनी कंसल्टेशन दे सकता हूँ, जिसको चाहिए वो ले लेगा, आप भी दे दो, बुराई नहीं है। लेकिन स्कैम तो वो चीज़ नहीं कि आप ज़बरदस्ती, पहले तो मेरे को बेचा ज़बरदस्ती। फिर मैं आपको बता दूं सर कि मैं भी एक IPC था, 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे किसी दिनेश शर्मा नाम के व्यक्ति का जो है वो कॉल आया था। हमारे एक जानने वाले मित्र हैं जो कि अजमेर में रहते हैं, उनके थ्रू मैं उनसे कनेक्ट हुआ था दिनेश शर्मा सर से। तो उन्होंने सीधा मुझे सेमिनार में बुलाया, वही पुरानी कहते हैं ना एक प्रोसेस कि कैसे कैसे किसी को जाल में फंसाया जाए। तो सेमिनार के अंदर जाने के बाद वही बड़े लाइट्स, गाने, है ना, और भी बहुत चीज़ें जो कि एक सामने वाले के अंदर एक मतलब सामने वाले को आकर्षित करने के लिए की जाती है, राइट। वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो हमने भी सोचा कि नहीं, इस कोर्स को ख़रीदना चाहिए और इस कोर्स को ख़रीद के हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस कोर्स की प्राइस थी 70,000 रुपये, जिसका नाम है IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। हम बाहर आए तो दिनेश सर ने हमको पूछा कोर्स कैसा लगा, तो उनके साथ में जुगल जी भी खड़े थे, जुगल किशोर जी भी, राइट। तो हमने बताया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने ओवर कमिट करके मुझे ये कोर्स भेजा, ओवर कमिट करके। पहला कमिटमेंट उन्होंने मुझे ये किया, मुझे आज भी याद है, पहला कमिटमेंट उन्होंने मुझे ये किया कि आप अभी इसको खरीदो, अभी खरीदो इसको, और हम आपकी सेल्फी खिंचवाएंगे विवेक बिंद्रा के साथ। उस समय विवेक बिंद्रा मेरे लिए दोस्तों एक आइडल था, और इतने बड़े व्यक्ति के साथ में सेल्फी बहुत बड़ी बात होती है, मैं ये सोचता था, राइट। लेकिन हमने कोर्स खरीदा, उसके बाद में उन्होंने मालूम है क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने हमसे ये कहा कि जब हम नहीं खिंचवा सकते विवेक बिंद्रा के साथ सेल्फी, तो आपकी कैसे खिंचवा दें। जब कोर्स हमने खरीद लिया, जब हमारी EMI कंप्लीट हो चुकी थी, राइट।
दूसरा कमिटमेंट उन्होंने मुझे ये कहा कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, उस समय था किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर जैसे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में होता है ना पैसिव इनकम, वैसे यहाँ पे भी एक पैसिव इनकम है। आप एक बार अपनी टीम बना लो, फिर आप लाइफ टाइम बैठ के खाओगे। और मान लो कभी ऐसा हुआ कि आप काम नहीं कर पाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपको, तो आपके पास बैठे पैसा आएगा। और जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया और बाद में कोर्स ज्वाइन करने के बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पर पैसिव इनकम जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर ओनली फॉर एक्टिव इनकम है। आप कोर्स बेचोगे, आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोगों को बकरा बनाओगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। तो पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात ये है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। मतलब केवल बात पैसे की नहीं है दोस्तों, केवल बात पैसे की नहीं है, बात है यहाँ पर बद्दुआ की। हम लोग तो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उनका सोचिए जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, जो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते होंगे, आप उसका सोचिए। कैसे वो इस चीज़ को मेंटेन करते होंगे, राइट। उनका सोचिए, हमने तो EMI पे करवाया था, उनका सोचिए जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से जुगाड़ करके पैसे लिए हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों से पैसे लिए हैं, वो कैसे चुकाएंगे इन पैसों को। उन्होंने, उनका सोचिए जिन्होंने ब्याज पे पैसे उठाए हैं किसी ना किसी से भी, व्हाटएवर। और अगर कोर्स की बात करूं तो कोर्स लिटरली वो कोर्स 80,000 का है भी नहीं, और उससे ज़्यादा कंटेंट दोस्तों आपको YouTube पे मिल जाएगा, परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा, फ्री में, एकदम फ्री वर्जन अवेलेबल है। हाँ, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कंटेंट फ्री में मिल जाएगा तो भाई पैसे क्यों ले रहे हैं? कुछ तो होगा ना कोर्स के अंदर ऐसा जिससे पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर फ्री के अंदर मिलता तो हर कोई देख लेता। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, आपको मैं कोई चीज़ फ्री में दूं तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन उसी चीज़ को मैं अगर आपको सोल्ड करूं तो आप उस चीज़ की वैल्यू करोगे, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे वर्कआउट एक आप घर पे भी करते हो तो उस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करोगे, करने वाले करते हैं दोस्तों, हर कोई नहीं कर पाता है। आपको 7 में से 6 दिन वर्कआउट करने आप नहीं कर पाओगे घर पे, लेकिन वहीं आप अगर जिम जाओगे तो आप करोगे वर्कआउट, 6 के 6 दिन लगेंगे, 6 के 6 दिन आप वर्कआउट करोगे, क्योंकि और आप प्रॉपर डाइट भी फॉलो करोगे, अपने आप को मेंटेन भी करोगे, क्योंकि आपका वहाँ पैसा लगा है। तो जहाँ पर पैसा लगता है वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू होती है, और इसी चीज़ का फायदा यहाँ पर उठाते हैं ये बड़े बड़े कोर्स बेचने वाले सो कॉल्ड लोग। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहाँ पर आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी, अभी पिछले 1 हफ्ते में सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का MBA। 10 दिन में कौन सा MBA होता है? मतलब इस हिसाब से IIM और जितने टॉप MBA कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, वो सबकी तो जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे। 10 दिन में वो आपको MBA करवाने वाले हैं। आप सोच सकते हो, आप 10 दिन में MBA कर लोगे तो फिर ये जितनी ये IIT और जितनी भी ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको क्या करें सर? ताला लगा दें, फिर लगा देना, जो कि ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम क्रैक करते हैं, राइट। क्या करें फिर? आप अगर 10 दिन में ही MBA सिखाने लग जाओगे तो फिर तो दोस्तों समझ रहे हो आप क्या हो रहा है आपके साथ में, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, राइट। कैसे आपका फ़ायदा उठाकर आपके माध्यम से ये खुद को करोड़पति बना रहे हैं, आपको एज ए मीडिएटर यूज़ करके ये लोग आप ये खुद को करोड़पति बना रहे हैं। दोस्तों आप सोचो इस बारे में, सोचो इस बारे में। इनका टारगेट पता है कौन है? इनका टारगेट है यूथ
मैं भी, इनका टारगेट है स्टूडेंट, जॉब पर्सन, जॉबलेस पर्सन और हाउसवाइफ, ये है इनका टारगेट। मैंने एक बार पहले मिस्टर विवेक बिंद्रा का एक यूट्यूब वीडियो देखा था। उस वीडियो में क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप नीचे बोर्ड लाइन पे फोन करो। तो मैंने फोन किया और फोन करके उनसे इंक्वायरी ली। देन आई फाउंड कि वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वही ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद रेगुलरली अभी तक भी वो लोग मेरे पास फोन करते हैं कि जी आप लोग आके और हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ ऐसे, मतलब ये डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत बुरी तरीके से और लोगों को वास्तव में फंसा रहे हैं। तो अच्छा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया अपनी वीडियो में कि जी मैं 1 करोड़ का 25 करोड़ दे देता हूँ, और जहाँ 25 करोड़ होने खर्च होते हैं तो हम 25 गुना उसको खर्च करते हैं। तो कहाँ से करते हैं वैसे आप? 1 रुपए का 25 रुपया खर्च करना कहाँ से करेंगे? मतलब यू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द पुअर पीपल्स एंड देन अपने उसको शौकों के लिए, अपनी होर्डिंग्स के लिए। मैं जगह मैंने दिल्ली में देखे हैं जो एमसीजी के ऊपर होर्डिंग्स होते हैं, उसमें वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो आपको एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत पड़ती है इतनी ज्यादा? अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो इतना पैसा आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, इतने लोगों को आप लोग प्रमोशन के लिए बुलाते हैं, हीरो हीरोइनों को बुलाते हैं प्रमोशन के लिए, तो अगर आप वास्तव में अच्छा काम करें तो देयर इज नो नीड एट ऑल मेरे हिसाब से। जो भोले भाले लोग होते हैं, और ये तो ठीक है संदीप सर ने वीडियो बनाया और ये चीज़ बाहर आई, वरना मुझे 2 साल हो गए इस कोर्स को खरीदे हुए। मैंने बहुत ये चीज़ देखी कि विवेक बिंद्रा जी ने जो भी इनके खिलाफ बोलता था ना यूट्यूब पे, उनकी वीडियो गिरवा देते थे, डिलीट करवा देते थे यूट्यूब से। किस प्रकार से अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है, लिटरली। दोस्तों डिसीजन आपका है। अगर आपके साथ में भी गलत हुआ है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं कि डरो मत, क्योंकि ये दुनिया उनकी वजह से खतरे में नहीं है जो कुछ गलत कर रहे हैं। ये दुनिया उनकी वजह से खतरे में है जो लड़ सकते हैं लेकिन डर करके बैठे हुए हैं। आवाज उठाओ। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यूज करो उसको। आप बोल सकते हो, आपके पास में अभिव्यक्ति की आजादी है दोस्तों, यूज करो, बोलो, आगे आओ। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये बात सरकार के पास में नहीं पहुंचने वाली, और जब तक ये बात सरकार के पास में नहीं पहुंचेगी इस चीज़ का खुलासा नहीं होगा। लिटरली आज आप अगर डर करके बैठ गए ना दोस्तों, सच में कुछ नहीं कर पाओगे यार, सच में। तो डर करके नहीं बैठना है, हिम्मत से काम लेना है, जो भी पॉसिबल हो। ये लड़ाई संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की नहीं है। ये जो लड़ाई है वो है सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई। आप समझो चीज़ों को। थैंक यू सो मच। और ये जो हैशटैग है स्टॉप विवेक बिंद्रा, इसको हर जगह फैलाओ, हर सोशल मीडिया पे फैलाओ। जनता जनार्दन क्या होती है ना, उसकी ताकत दिखाओ। ये जनता जनार्दन की ताकत केवल सरकार बनाने में, सरकार गिराने में यूज़ मत करो। एक वोट बैंक की मशीन मत बनो। इसको अपने अधिकारों के लिए यूज़ करो, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये आपका अधिकार है। थैंक यू सो मच।